फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 14, पद संख्याएं 7 से 12 तक। हम में से ना तो कोई अपने लिए ही जीता है और ना अपने लिए ही मरता है। यदि हम जीते रहते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं, और यदि मर जाते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। इस प्रकार हम जीते रहें या मर जाएं, हम प्रभु के ही हैं। मसीह इसलिए मर गए और जी उठे कि वह मृतकों तथा जीवितों दोनों के प्रभु हो जाएं। हम सब ईश्वर के न्यायासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि धर्म ग्रंथ में लिखा है, प्रभु यह कहता है, अपनी अमरता की सौगंध, हर घुटना मेरे सामने झुकेगा और हर कंठ ईश्वर को स्वीकार करेगा। इससे स्पष्ट है कि हम में से हर एक को अपने अपने कर्मों का लेखा ईश्वर को देना पड़ेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत होऊं? अनुवाक्य। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता रहा कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं और प्रभु की मधुर छत्र छाया में रहकर उसके मंदिर में मनन करूं। अनुवाक्य। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। प्रभु पर भरोसा रखो, दृढ़ रहो और प्रभु पर भरोसा रखो। अनुवाक्य। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 15 पद संख्याएं 1 से 10 तक। यीशु का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे। फरीसी और शास्त्री यह कहते हुए भुनभुनाते थे, यह मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है।
इस पर यीशु ने उनको यह दृष्टांत सुनाया, यदि तुम्हारे 100 भेड़ें हों और उनमें एक भी भटक जाए, तो तुम लोगों में कौन ऐसा होगा जो 99 भेड़ों को निर्जन प्रदेश में छोड़कर न जाए और उस भटकी हुई को तब तक ना खोजता रहे जब तक वह उसे नहीं पाए। पाने पर वह आनंदित होकर उसे अपने कंधों पर रख लेता है और घर आकर अपने मित्रों और पड़ोसियों को बुलाता है और उनसे कहता है, मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मैंने अपनी भटकी हुई भेड़ को पा लिया है। मैं तुमसे कहता हूँ, इसी प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा, जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। अथवा कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें एक भी खो जाए, तो बत्ती जलाकर उस घर बुहार कर सावधानी से तब तक ना खोजती रहे जब तक वह उसे नहीं पाए। पाने पर वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को बुलाकर कहती है, मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मैंने जो सिक्का खोया था उसे पा लिया है। मैं तुमसे कहता हूँ, इसी प्रकार ईश्वर के दूत एक पश्चातापी पापी के लिए आनंद मनाता है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जयसु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 14 में संत पौलुस कई मुद्दे उठाते हैं। सबसे पहला विषय है कि कोई भी अपने लिए नहीं जीता है, अपने लिए नहीं मरता है। हम लोग जिए या मरे प्रभु के लिए हैं। हम लोग प्रकृति में भी हम लोग देख सकते हैं, कोई भी पेड़, कोई भी जानवर अपने लिए नहीं जीता है। आम का पेड़ उसकी वंशावली को रखने के लिए 1-2 फल उत्पन्न करना काफी है, लेकिन हजारों आम के फल उत्पन्न कर जानवरों के लिए, मनुष्य के लिए वह बांटता है, तैयार है बांटने के लिए। और मरने के बाद भी उसकी लकड़ी मनुष्य प्रयोग में लाते, जलावन के रूप में, फर्नीचर के रूप में। उसी तरह हम लोग दूसरों के लिए जीते। आखिर हम लोग जिए या मरे, हम प्रभु के लिए हैं। हमारे लिए प्रभु है और प्रभु के लिए हम हैं। एक गहरा रिश्ता है, इसलिए हम लोग इस दुनिया में जीकर प्रभु के पास लौट जाते हैं। तो इसलिए हमको स्वार्थता छोड़कर दूसरों की सेवा करनी है, आखिर प्रभु की सेवा करनी है। हमारे साथ अन्य लोग रहते हैं, आखिर हम लोग प्रभु में जा मिलेंगे। दूसरा विषय है कि प्रभु यीशु मरकर जी उठे हैं, जिससे वे जीवित और मृतकों के प्रभु बन जाए। तीसरा विषय है, इसलिए हम लोग दूसरों का न्याय नहीं करें, दूसरों को दोष नहीं लगाए। हर एक व्यक्ति को प्रभु के सामने अपना लेखा देना पड़ेगा, हमारे कर्मों का लेखा देना पड़ेगा। इसलिए यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 45 पद 23 को लेकर संत पौलुस लिखते हैं, ईश्वर का कहना है, हर एक घुटना झुकेगा, हर एक कंठ घोषित करेगा, ईश्वर ही प्रभु है। इसलिए हम लोगों को समझना है, हम प्रभु के सामने घुटने टेके इस दुनिया के अंत में प्रभु के सामने, न्यायकर्ता प्रभु यीशु के सामने हमको हाजिर होना है। हर एक व्यक्ति को ईश्वर प्रतिफल देगा।
हमारे कामों का, हमारे कार्यों का लेखा देना पड़ेगा। तो हम लोग भक्ति के साथ जीवन बिताकर प्रभु के पास जाने के लिए तैयार रहें। इसके लिए हम लोग जीवन बिताते हैं। हम लोगों का जीवन इस दुनिया में सीमित नहीं है। हम लोग अनंत जीवन के लिए तैयार हो जाते हैं। हम देखते हैं इस दुनिया में बहुत सारे लोग केवल ऐश आराम के लिए, दुनियादारी के लिए जीते हैं। यह ख्रिस्त भक्त का जीवन नहीं है। एक ख्रिस्त भक्त, एक ईसाई का जीवन प्रभु के लिए है और प्रभु यीशु हमारे लिए हैं। कलीसिया यीशु का शरीर है, यीशु कलीसिया का सिर है और हम तैयार हो जाए उस प्रभु से मिलकर अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए। हम लोग एक कृपा मांगते हैं। आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार से हैं। अध्याय 15 पद संख्या 1 से 10 तक हम लोग पढ़ते हैं। इसकी पृष्ठभूमि यह है कि यीशु के पास नाकेदार पापी लोग आते थे। उनके साथ यीशु खाते पीते थे। यीशु उनका स्वागत करते थे। तो फरीसी और शास्त्री भुनभुनाने लगे, यीशु पर दोष लगाने लगे। यह मनुष्य पापियों के साथ खाता पीता है, उनके साथ रिश्ता रखता है। तो यीशु ने एक दृष्टांत सुनाया। तुम लोगों में कोई भी जो गडेरिया, मान लीजिए उसके पास 100 भेड़ें हो, एक भटक गई तो वो उसके पीछे वो जाता है, उसको खोज कर लाता है। 99 को निर्जन प्रदेश में छोड़कर वो पाने पर अपने कंधे पर उस भेड़ को रखकर खुशी से लौटता है। अपने पड़ोसियों को, दोस्त मित्रों को कहता है, मुझे वह भटकी हुई भेड़ मिल गई है, मेरे साथ आनंद मनाओ। हमें समझना है कि उन दिनों यीशु के ज़माने में बहुत सारे चरवाहे भेड़ों को लेकर जाते थे चराने के लिए, और हर एक भेड़ बहुत महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है। मान लीजिए एक भेड़ को कोई जानवर पकड़ कर ले जाता है, वो लोग उसके पीछे जाते और अपने मालिक को दिखाने के लिए वो खो गया है, किसी जानवर ने खा लिया है, उसका बाल या बचे हुए कुछ टुकड़ों को दिखा करके साबित करना है वो भेड़ मारा गया है, नहीं तो वो खोजता रहेगा। और बाकी जो 99 भेड़े हैं वो सब दूसरे चरवाहों के साथ वापस लिया जाएगा। और जितने सारे बाकी चरवाहे हैं वे लोग अपने गांव वालों को समझाएंगे कि उसकी एक भेड़ भटक गई है, उसके पीछे वो गया है। तो सारे गांव वाले इंतजार में है, वो लोग बाहर आएंगे, गांव के बाहर आकर प्रतीक्षा में है। तो दूर से वे लोग देखते हैं कि वो अपने कंधे पर उस भटकी हुई भेड़ को ले आ रहा है। वे लोग सब मिलकर आनंद मनाते थे। ऐसी पृष्ठभूमि में सुनने वाले सब समझते थे कि एक भेड़ मूल्यवान है, उसके लिए वह चरवाहा, वह गडेरिया कुछ भी करेगा, वो उसको खोजता रहेगा, कम से कम उसका एक टुकड़ा मिलने तक खोजता रहेगा। यीशु क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले हर एक भेड़ ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान है। हर एक व्यक्ति, चाहे वो पापी क्यों ना हो, गरीब क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति बाइबल के आधार पर कोई भी पवित्र नहीं है। हर एक इंसान ईश्वर के सामने मूल्यवान है। ईश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति ईश्वर के साथ रहे, ईश्वर से अलग नहीं हो जाए। बाई चांस किसी कारणवश कोई भी व्यक्ति भटक जाए, ईश्वर से दूर हो जाए, ईश्वर हमारी खोज में है। हमारा ईश्वर
हमारे पीछे पीछे आने वाला ईश्वर है। वो करुणामय ईश्वर है, दया से द्रवित है। और उसके अलावा वो वापस आने पर, कोई भी पश्चातापी पापी वापस आ जाने पर स्वर्ग में अधिक आनंद मनाते। स्वर्गीय सेना बहुत खुश है। ईश्वर चाहता है हर एक पापी पश्चाताप करके ईश्वर के पास लौट आए। उसके अलावा यीशु ने एक दूसरा दृष्टांत सुनाया। वो भी एक प्रचलित परंपरा या सुनने वाली सब समझ लेते थे। शादी के अवसर पर एक महिला सिक्का जोड़ जोड़ कर मंगलसूत्र या इसी तरह आदर के साथ पहनती थी। उसमें से एक सिक्का गिर जाने पर उसको बहुत दुख होता है। वो महिला बहुत रोती है। दुखी होकर के ढिबरी जलाकर, पुराने जमाने में बिजली नहीं थी, ढिबरी जलाकर झाड़ू बुहार कर कमरे के अंदर खोज कर वो जब मिलने पर वो बहुत खुश हो जाती है। अपनी सहेलियों से, दोस्त मित्रों से कहती है, जो सिक्का मैंने खो दिया था उसे मिल गया है, इसलिए मेरे साथ खुशी मनाओ। सुनने वाली महिलाएं खुश हो जाती थी। यीशु कहना चाहते हैं हर एक सिक्का मूल्यवान है। एक शादीशुदा महिला के लिए हर एक सिक्का, मंगलसूत्र में जो सिक्का है वो हर एक मूल्यवान सिक्का है। वो साधारण सिक्का नहीं है, उसके प्यार का निशान है। हर एक व्यक्ति ईश्वर के प्यार का निशान है। ईश्वर ने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम सब यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर की संतान बने। इसलिए ईश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति भटक जाए। कोई भी व्यक्ति उस मूल्यवान सिक्के के समान है। तो इन दोनों दृष्टांतों के द्वारा यीशु कहना चाहते हैं खो जाना एक प्रक्रिया है। मनुष्य स्वभाव से बुरे हैं, बाइबल कहती है, लेकिन ईश्वर हमको कृपा देता है। यीशु हमारे पीछे पीछे आते। हम लोग पढ़ते हैं, यीशु ने कहा, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूं। जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया हूं। इसीलिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते। इतिहास में देखिए, जितने सारे लोग भटक गए और वे लौट आए हैं। संत अगस्तीन के समान महापुरुष भटकते रहे, अंतिम में वे लोग लौट आए, प्रभु के लिए महान कार्य कर सके। इसलिए स्वर्ग में बहुत आनंद मनाया जाता है। इसलिए इन दिनों के पाठों के द्वारा, आज के पाठों के द्वारा यीशु हमको सिखाना चाहते हैं कि हम लोग अपने लिए नहीं जिए, हम प्रभु के लिए जिए, क्योंकि प्रभु हमारे लिए हैं। ईश्वर ने सब कुछ प्रभु यीशु के लिए, प्रभु यीशु के द्वारा बनाया है। हम उसका जवाब दे। हमें प्रभु के सामने एक दिन खड़ा होना है। हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम हमेशा प्रभु के साथ रहें, प्रभु के लिए जीवन बिता सके। क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, याद रखें 4 नवंबर को हमारे हिंदू भाई बहन दिवाली मनाते हैं, दिया जलाते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, अंधकार को दूर करने के लिए रोशनी लाते हैं, दिया जलाते हैं। वे उत्साही होकर यह समझते हैं या समझाते हैं कि अंधेरे को मिटाने के लिए दिया जलाना है। बुराई पर अच्छाई की, पवित्रता की जीत होती है। अंधकार बुराई का प्रतीक है, रोशनी, प्रकाश यह पवित्रता का प्रतीक है। तो हम लोग चाहते हैं कि सबके सब यीशु को पहचाने। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है वो अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी।
तो हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे भाई बहन, हमारे देश के और अन्य देश के हिंदू भाई बहन जो दिवाली मनाते हैं, सच्ची ज्योति प्रभु यीशु को जाने, प्रभु यीशु के पास आए, प्रभु के लिए अपना जीवन बिता सके। हाँ, ये हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम सब अपने लिए नहीं, प्रभु के लिए जीवन बिता सके। हमारी जीवन यात्रा समाप्त कर हम प्रभु के पास पहुंच सके। साथ साथ हम प्रार्थना करते हैं आज दिवाली मनाने वाले सभी हिंदू भाई बहनों को सच्ची ज्योति प्रभु यीशु के पास आने की कृपा मिले, उनमें विश्वास का वरदान मिले, वे विजयी रहे, यीशु को पाकर विजयी रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।